भारत में इतिहास की पढ़ाई सिर्फ घटनाओं को जानने तक सीमित नहीं रही, उसे कैसे पढ़ाया जाए ये भी अक्सर विवाद का विषय रहा। खासतौर पर मुगलों को लेकर स्कूली किताबों में अक्सर बदलाव होते रहे हैं। कभी मुगलों को भारत का गौरवशाली शासक वर्ग बताया गया तो कभी विदेशी आक्रमणकारी के रूप में दिखाया गया। अब एक बार फिर से किताबों की भाषा और नजरिया दोनों बदल दिए गए। ये रिपोर्ट देखिए। एनसीईआरटी की 8वीं क्लास की नई किताबों में बाबर, अकबर और औरंगजेब के बारे में जानकारी को नए तरीके से पेश किया गया है। कुछ चीजें हटाई गई हैं और कई नई बातें जोड़ी गई हैं। 8वीं क्लास की सोशल साइंस की नई किताब में बाबर को बर्बर, हिंसक विजेता और पूरी आबादी का सफाया करने वाला बताया गया है। वहीं अकबर के शासन को क्रूरता और सहिष्णुता का मिला जुला रूप बताया है। इसके अलावा औरंगजेब को मंदिर और गुरुद्वारा तोड़ने वाला बताया गया है। एनसीईआरटी की 8वीं की सोशल साइंस की किताब का पार्ट 1 एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडियन एंड बियॉन्ड इसी हफ्ते जारी हुई थी। नई किताब में 13वीं से 17वीं सदी तक के भारतीय इतिहास को कवर किया गया है। इस किताब में सल्तनत काल को लूटपाट और मंदिरों को तोड़ने के रूप में दिखाया गया है। इसके पहले की किताब में सल्तनत काल को इस रूप में पेश नहीं किया गया था। एनसीईआरटी का कहना है कि इतिहास के कुछ अंधकारमय अवधि को समझाना जरूरी है। इसके साथ ही किताब के एक अध्याय में कहा गया है कि अतीत की घटनाओं के लिए अब किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। एनसीईआरटी की किताबों में अब तक मुगलों को लेकर क्या क्या बदला गया है, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक एनसीईआरटी की नई किताब में लिखा गया है कि चित्तौड़ के किले पर कब्जे के दौरान अकबर की उम्र 25 साल थी और उन्होंने 30,000 नागरिकों के जनसंहार के साथ बच्चों और महिलाओं को गुलाम बनाने का फरमान जारी किया था। इस किताब में अकबर के हवाले से कहा गया है, हमने काफिरों के कई किलों और कस्बों पर कब्जा कर लिया है और वहाँ इस्लाम की स्थापना की है। खून की प्यासी तलवारों की मदद से हमने उनके मन से काफिरों के निशान मिटा दिए हैं। हमने वहाँ के मंदिरों को भी नष्ट कर दिया है। किताब में लिखा है कि अकबर अपने बाद के शासन में शांति और सद्भावना की बात करने लगते हैं। किताब में यह भी लिखा है कि औरंगजेब ने स्कूलों और मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था। किताब के मुताबिक बनारस, मथुरा और सोमनाथ सहित जैनों के मंदिर और सिखों के गुरुद्वारे भी नष्ट किए गए। इसमें पारसियों और सूफियों पर भी मुगलों के कथित अत्याचार का भी जिक्र है। अब एनसीईआरटी के इस बदलाव पर कई लोग सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार जानबूझकर इतिहास को गलत तरीके से पेश कर रही है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी और तमाम पक्ष के लोगों का कहना है कि विदेशी आक्रांताओं को महिमा मंडित करने का दशकों तक जो पाप हुआ है उसे ठीक करने की जरूरत है। तीसरी बार की सरकार केंद्र में है, आप पूरी तरीके से पहले से निकालना चाहिए था। अब निकाल रहे हैं क्योंकि अब सामने चुनाव है बिहार का, अभी सामने यूपी का चुनाव है, जनता नकार रही है, तो आप तमाम हथकंडे अपना रहे हो तो आपको निकालिए जितनी चीजें पहले क्यों छिपा के रखे थे। आज तीसरे टर्म में निकाल रहे हो, पहले टर्म में क्यों नहीं निकाला? क्या वो छुपा हुआ था? आपने छुपा रखा था क्या? आजादी के बाद का इस भारत के लिए जिसका योगदान रहा है सबके बारे में उसमें उल्लेख होना चाहिए था जो नहीं था। इसलिए एक परिवार को महिमा मंडित करना बिल्कुल गलत बात है। जिसने इमरजेंसी थोपी, 21 महीने तक लोगों को जेलों में रखा, यातना ही दी, उसी परिवार का महिमा मंडन होगा, ये ठीक नहीं था। ये आने वाली जनरेशन को भ्रमित करने का काम कर रहे थे, इसलिए हमने उस पुस्तक को बंद किया है। वहीं दूसरी ओर एनसीईआरटी ने अपने जवाब में कहा है कि 8वीं क्लास के लिए सोशल साइंस की नई किताब एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड अब उपलब्ध है। यह किताब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क 2023 के तहत लाई गई है। इस किताब में भारतीय इतिहास की 13वीं सदी से 19वीं सदी के मध्य तक की अवधि को समेटा गया है। हमने इस किताब में दोहराव के बजाय आलोचनात्मक सोच को सामने रखा है। विश्वसनीय स्रोतों के आधार पर संतुलित विवरण को शामिल किया गया है। हमने एक विशेष अध्याय रखा है जिसका नाम है इतिहास के अंधकार में अवधि पर एक टिप्पणी। इस किताब के जरिए युवा अध्येताओं को अतीत के साथ आधुनिक भारत के बनने की समझ विकसित होगी।
टेक्स्ट बुक में सभी तथ्य विश्वसनीय अकादमिक स्रोतों के आधार पर हैं। हमारी पीढ़ियां किसी भी तरह के पूर्वाग्रह और भ्रम से बचें। इसके लिए पृष्ठ संख्या 20 में इतिहास के अंधकार में अवधि के नाम से एक टिप्पणी है। हालांकि किताब में एक अहम बात यह भी जोड़ दी गई है कि इतिहास की किसी भी घटना के लिए आज के समय में किसी को दोष देना सही नहीं है। NCERT ने यह बदलाव नई शिक्षा नीति 2020 के तहत किया है, ताकि छात्रों को तथ्यों के साथ घटनाओं के पीछे का नजरिया भी समझाया जा सके। यह बदलाव शिक्षा व्यवस्था में बड़ा असर डाल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।